आप देख रहे हैं दैनिक लोकफन न्यूज, बेबाक आवाज, खास खबरों के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है आपका दैनिक लोकफन चैनल में। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं ये दुआएं करूँगा कि रमज़ान की बरकत से और रमज़ान के महीने की जो रहमतें बरसती है, इस बात और रमज़ान के महीने की बरकतों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला हमारे प्यारे मुल्क में अमन व अमान शांति बाकी रखे और अमन की फ़िज़ाएँ अल्लाह चलाए। नाज़रीन, मैं ये इसलिए दुआएं दे रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल मन से इस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, जो सदर हैं राज ठाकरे जी, कुछ अजीब व गरीब कह रहे हैं और कुछ अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। तो नाज़रीन, उसमें अजीब बात यह है कि उन्होंने ये ऑर्डर जारी किया है कि मस्जिद के सामने जो है तो हनुमान चालीसा बजाएंगे। अगर मस्जिद के लाउड स्पीकर चालू रहते हैं, वहाँ पर अजानें होती है, तो मस्जिद के सामने, तो ये बात तो बड़ी ताज्जुब की है कि सबसे पहले तो उन्होंने मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा बजाने के लिए कहा है। उन्होंने ये कहना चाहिए था कि मस्जिद में जब अजानें हो रही हैं, मस्जिद में अजानें दी जाती है लाउड स्पीकर में, तो हनुमान चालीसा मंदिर में हम भी बजाएंगे। तो मंदिर का लफ्ज़ यूज़ करने के बजाय, इस्तेमाल करने के बजाय उन्होंने मस्जिद के सामने ही हनुमान चालीसा बजाएंगे, इस तरह की बात कही। और ये कहाँ की भक्ति है, ये कहाँ की अक़ीदत है, ये कहाँ की मोहब्बत है, ये कैसी मोहब्बत है। ये इस बात में और इस ऑर्डर में तो सरासर और सीधे अमन और शांति जो मुल्क में चल रही है, इसको ख़राब करने वाली बात पाई जा रही है कि इस ऑर्डर के ज़रिए से। और एक अफसोस और एक ताज्जुब की बात यह भी है कि उसी पार्टी के तमाम लोग जो मन से पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उन तमाम लोगों में ऐसे लोग भी नज़र नहीं आ रहे हैं जो मन से पार्टी के जो अध्यक्ष है राज ठाकरे, इन्होंने जो ऑर्डर किया है, इस ऑर्डर को समझे और समझकर उनके अध्यक्ष जी यानी राज ठाकरे जी से कहे कि अध्यक्ष जी, आपने जो ऑर्डर जारी किया है, ये मुल्क के अमन और शांति को ख़राब करने वाला ऑर्डर है। यानी पूरी पार्टी में भी ऐसे लोग नहीं है कि जो उनको समझा सके। हो सकता है जो बड़ा आदमी होता है, जैसे घर का बड़ा आदमी ले लो या पार्टी का बड़ा आदमी ले लो, जिम्मेदारियां ज़्यादा होने की वजह से मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है और मेंटली कुछ ऐसी हरकतें भी करता है जिससे उसकी तबीयत ख़राब है या वो उसका मानसिक संतुलन ख़राब हो चुका है और कुछ बातें ऐसी होती है कि वो इसकी वजह से ऐसी हरकतें करता है। तो कोई समझाने वाला भी इस पार्टी में दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि जो ऑर्डर उन्होंने जारी किया है, उसी ऑर्डर को फॉलो करने के लिए तमाम पार्टी के लोग आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और उनका यह ख्याल है कि मस्जिद के पास में बैठकर हनुमान चालीसा बजाएंगे। तो ये कौन सी मोहब्बत है हनुमान जी से, बताइए, ये कौन सी मोहब्बत है? अगर इस तरह के ख्याल अगर आपके मन में आ रहे होंगे, तो सबसे पहले आप अपने आप को चेक कीजिए कि आपके मोहल्ले में, आपके गांव में हनुमान मंदिर है, तो वहां पर आप कितने मरतबा गए हैं। जब आप इतनी अकीदत रखते हैं, इतनी मोहब्बत रखते हैं, इतनी मोहब्बत उल्फत रखते हैं हनुमान जी से, तो आप सच्चे दिल से बैठकर सोचिए कि आप हनुमान मंदिर में कितने मरतबा गए हैं और वहां पर जाकर आपने हनुमान जी की पूजा की है। तो सबसे पहले तो ये सोचिए कि आप जिस ऑर्डर को फॉलो करने के लिए जा रहे हैं, वो ऑर्डर जो है तो मुल्क की अमन और शांति को ख़राब करने वाला ऑर्डर है। और ताज्जुब की और अफसोस की बात यह भी है कि हमारे प्यारे मुल्क में ऐसे ऑर्डर जारी करने वालों के सर पर शासन का, हुकूमत का बड़ा प्यार का हाथ होता है, रहम का हाथ होता है। इस तरह के ऑर्डर जारी करने वालों के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, कोई कार्रवाई नहीं की जाती। हाँ, कार्रवाई की जाती है तो किसानों के लिए कार्रवाई की जाती है, जो पूरे मुल्क में अपनी मेहनतों के ज़रिए से जो फसलें उगाता है और हर एक के पेट भराने का काम करता है, उनके लिए ऑर्डर जारी किए जाते हैं, उन पर लाठीचार्ज किया जाता है, उन पर तरह तरह के कानून आयद किए जाते हैं। गरीबों के लिए कानून है और जो इस तरह के ऑर्डर ते रहे, जिस पर मुल्क का अमन और शांति ख़राब हो, उनके लिए कोई ऑर्डर नहीं है। बड़ी ताज्जुब की बात है। और ऑर्डर देने वाले भी वैसी, और जिस पार्टी में जो लोग शामिल है, उन पर भी अफसोस कि वो भी इस बात को नहीं सोच रहे और अपने अध्यक्ष जी को समझा नहीं रहे कि ये जो ऑर्डर आपने जारी किया है, ये मुल्क की अमन और शांति को ख़राब करने वाला ऑर्डर है। पार्टी के लोग ये समझे और अपने अध्यक्ष जी को भी समझाए कि अगर इतना ही हनुमान चालीसा से हमें मोहब्बत है, प्यार है, तो क्यों ना हम हमारे घरों में बजाएं,
हाँ, ये हो सकता है कि राज ठाकरे जी इस तरह का ऑर्डर से अगर कहते राज ठाकरे जी, तो ये भी बेहतर होता कि मैं मेरे मोहल्ले के मंदिर में हनुमान चालीसा बजाऊंगा। अगर मस्जिद के लाउड स्पीकर चालू रहते हैं तो मैं मेरे घर के ऊपर लाउड स्पीकर लगाकर मैं हनुमान चालीसा बजाऊंगा। अगर इस तरह का ऑर्डर कहते और पार्टी वालों से भी ये कहते कि जो भी मेरी पार्टी में है वो तमाम के तमाम अपने मोहल्ले में जितने मंदिर है जहां पर भी है वहां पर वो जाए और पुजारियों से मुलाकात करे और पुजारियों से कहे और मिन्नत समाजत करे, उनसे कहे कि ये हनुमान चालीसा मंदिर के लाउड स्पीकर में हमें बजाना है। ये बात अगर इस तरह की बात अगर कहते तो कोई बात अलग होती, लेकिन ये एक अमन और शांति जो मुल्क में चल रही है इसको खराब करने का ये एक ऑर्डर है जो कि मनसे पार्टी के जो अध्यक्ष है राज ठाकरे जी ने जारी किया है। उन्हें समझने की और सोचने की सख्त ज़रूरत है कि उन्होंने क्या ऑर्डर जारी किया। और अफसोस तो इस बात पर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है कि अध्यक्ष जी ने जो मनसे पार्टी के हैं उन्होंने ऑर्डर तो जारी किया है, लेकिन तमाम पार्टी वालों ने उसे एक्सेप्ट किया है। जितनी भी पार्टी में जितने भी मेंबर शामिल हैं तमाम के तमाम लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया है। यानी ये बात का उन्होंने सबूत दिया है कि जो हमारे अध्यक्ष जी कहेंगे, चाहे वो मुल्क की शांति खराब करने वाला ऑर्डर क्यों ना हो, हम उनसे फॉलो कर लेंगे। यानी किसी ने भी इस बात का सबूत नहीं दिया कि जो अगर गलत ऑर्डर हमारे अध्यक्ष जी ऐसा ऑर्डर निकालते हैं जिससे मुल्क के अमन और शांति खराब होती है तो हम उसके खिलाफ खड़े हो गए। हम मुल्क के लिए पार्टी में शामिल हुए हैं, बल्कि मुल्क के अमन और शांति खराब करने के लिए पार्टी में शामिल नहीं हुए। इस बात का सबूत कोई देने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, न्यूज़ आखिर तक देखें। इन साहब ने, जो मैं आपको आगे वीडियो बताने वाला हूँ, बड़ा ही प्यारा जुमला और बड़ी ही प्यारी बात कही है। न्यूज़ आखिर तक देखें और कमेंट्स भी जरूर करें। आणि काही दिवसांपूर्वी झालेल्या रामनवमीत महाराष्ट्रात जातीय दंगल झालीच नाही हे त्यांच्या मनात दुःख आहे, त्यांनी सांगावं। त्यांना परत सांगतो की महाराष्ट्रामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांपासून महात्मा फुले, बाबासाहेब आंबेडकर, शाहू महाराजांची एक वैचारिक परंपरा आहे। त्यामुळे इथे जातीय दंगली होण्याचा प्रयत्न घडून आणण्याचा प्रयत्न करू नका, तो होऊ शकत नाही। हिंदूंनी तयार राहावं 3 तारखेनंतर, म्हणजे कोणाला तयार राहायला सांगताय आपण? तुमची मुलं येणार आहेत का दंगलीमध्ये? याचं उत्तर द्या ना। तुम्ही हनुमान चालीसेच्या नावाने, तोही हनुमानाचा विषय तुम्ही एकदम अगदी मुस्लिमांच्या विरुद्ध रखडण्याचा प्रयत्न केला। काल महाराष्ट्रामध्ये काही अनेक ठिकाणी मदरशातले मुस्लिम असतील, अनेक ठिकाणी इफ्तार पार्ट्या झाल्या, त्यामध्ये हनुमान चालीसेचं पठण झालं। आमच्या विदर्भामध्ये अनेक ठिकाणी झालं। माझ्या अकोल्यात तर रामनवमीला रामफळं आणि हार विकणारे जास्तीत जास्त मुस्लिम आहेत, यांनी तर कधी विरोध नाही केला। अनेक ठिकाणी हनुमान जयंतीच्या मिरवणुकीमध्ये मुस्लिमांनी शरबत वाटलं, पाणी वाटलं, मराठा क्रांती मोर्चामध्ये पाणी आणि खजूर वाटलं। इतकं चांगलं वातावरण महाराष्ट्रात असताना आता ऐन वेळेवर तुम्ही 3 मेला भोंगे नाही काढले तर हातात आम्ही तुम्ही दगड काढणार, तर दगड कोण काढणार आहे? दगड कोणाला वेळ आहे तलवारी काढायला? हिंदू आणि मुसलमानांचे प्रश्न इथल्या उदरनिर्वाहाचे प्रश्न आहेत, ते एकत्र राहण्यात आले। मी ज्या गावात राहतो तिथे मुस्लिम समाजामध्ये भवानीचं मंदिर आहे, ज्यांना कधी त्रास भवानीच्या मंदिराचा झाला नाही, आणि हिंदू समाजाच्या एरियामध्ये मस्जिद आहे, ज्या हिंदूंना कधी मस्जिदचा त्रास झाला नाही। भोंग्यांचा त्रास कोणाला होतो? ठीक आहे, 1 डेसिबल पर्यंत आवाज ठीक आहे, ते मौलवी पण मान्य करायला तयार आहेत। पण सुप्रीम कोर्टाचं जे जजमेंट आहे की रात्री 10 ते सकाळी 6 नंतर कुठल्याही धार्मिक स्थळावर भोंगे नसावेत। अनेक ठिकाणी धार्मिक कार्यक्रम चालतात ना, त्यावर पण बोला। इथं समानता आहे, इथं इक्वॅलिटी आहे। समान नागरी कायदा एकदा वाचून घ्या। महाराष्ट्राला दंगल नको आहे, महाराष्ट्रात भोंगे वाटपाचा कार्यक्रम नको आहे। इथल्या तरुणांना द्यायचं असेल तर स्पर्धा परीक्षेची पुस्तकं द्या। तुम्ही तलवारी हाती जरी द्यायला लावल्यात ना, तरी आम्ही त्यांना पाटी, पुस्तक आणि पेन, ही जी आमची फुलेशाह आंबेडकरांची, शिवाजी महाराजांची परंपरा आहे, हेच आम्ही शिकू। तुम्ही थोपवण्याचा प्रयत्न करू नका। आणि हनुमान चालीसा काय लावलाय हो? एकाही तुमच्या पदाधिकाऱ्याच्या मुखोद्गत नाही हनुमान चालीसा। तुम्हाला शेवटी 2 ओळी म्हणता नाही आल्यात ना। हनुमान चालीसा बचपनात, लहानपणापासून पाळण्यात शिकलेली माणसं आम्ही हिंदूंची। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिसती लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्रौ ध्वजा विराजे, कांदे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबेको आतुर। इतका सुंदर हनुमान चालीसा तुलसीदासांनी लिहिलाय। आणि गोस्वामी तुलसीदासांनी हेही लिहिलंय, रावण जुद अजान कियो तब, नाग की फांस सबय सिरडारो। म्हणजे उर्दू शब्दाचा प्रभाव सुद्धा सुंदरकांड आणि रामचरित मानसवर आहे ना। मुसलमानांचा विरोध तुम्ही करू नका।